जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे हैं और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो दोस्तों आप लोग आगामी आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग आप सभी को पता होगा कि हम लोग यूनिट वाइज MCQ कर रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया और सोशोलॉजी होगा, सभी का कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का 25वां यूनिट रहने वाला है। सोशोलॉजी का तो हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, आज से सोशोलॉजी का आप लोग का प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखिए किस प्रकार का एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा नहीं आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार का प्रश्न आप लोग की एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन दोस्तों आप लोग निश्चित रूप से आप लोग जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल ही डेट आप लोग को JCC यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आप लोग को दिया गया है कि अगस्त लास्ट में होगा। तो 100% होगा, आप लोग तैयारी में लग जाइए, नहीं तो फिर पता चल जाएगा क्या होगा। फिर 5 साल बाद वेट कीजिए, फिर किसी का सरकार आएगा, फिर चुनाव वर्ष आएगा, है ना। 2029 में फिर फॉर्म भरिएगा, फिर 5 साल झेलिए। आप लोगों को 5 साल झेलना है कि 1 महीना झेलना है, डिसाइड आप लोग करना है। चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आज की क्वेश्चन है, सूचना प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना संग्रह, सूचना प्रसार, सूचना का उचित उपयोग, सूचना का नष्ट करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? C नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सूचना का उचित उपयोग। राइट, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, सूचना अतिभार का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता में सुधार, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, जानकारी की सटीकता में वृद्धि, जानकारी का तेज प्रसारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्णय लेने की क्षमता में कमी। ठीक है, B नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा प्रमुख कारक शामिल नहीं है? प्रेरणा, अवसाद, C में दिया हुआ जानकारी का स्रोत, D में दिया हुआ स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा C हो जाएगा, यानी कि जानकारी का स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, प्रभावी संचार का मुख्य घटक क्या है? संचार माध्यम, संदेश की स्पष्टता, संदेश की लंबाई, संदेश की जटिलता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को B नंबर ऑप्शन, यानी कि संदेश की अस्पष्टता। ठीक है, B नंबर आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जन संचार में कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी माना जाता है? पत्रिका, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का C नंबर, यानी कि दूरदर्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों को दिया हुआ है, दूरदर्शन का बच्चों पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? शैक्षिक सुधार, हिंसक व्यवहार में वृद्धि, और C में दिया हुआ सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि, D में दिया है सामाजिक जुड़ाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा B नंबर ऑप्शन, यानी कि हिंसक व्यवहार में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, प्रभावी विज्ञापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? उत्पाद की गुणवत्ता, विज्ञापन का दृश्य अपील, विज्ञापन की लंबाई, विज्ञापन की जटिलता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञापन का दृश्य, है ना। B नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है, सूचना का प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, पुस्तकालय के माध्यम से, मानव संसाधन के माध्यम से, या फिर उपरोक्त सभी के माध्यम से। तो सूचना का प्रबंधन दोस्तों ये आप लोग का उपरोक्त सभी के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भी होता है, पुस्तकालय के माध्यम से भी होता है, मानव संसाधन के माध्यम से भी होता है। इसलिए हम लोग का इस प्रश्न के आंसर हम लोग का D नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जानकारी को छोटे हिस्सों में बांटकर याद रखना आसान होता है? पुनरावृत्ति सिद्धांत द्वारा, समूहबद्धता सिद्धांत द्वारा, संज्ञानात्मक सिद्धांत द्वारा, या फिर प्रतिद्वंद्विता सिद्धांत द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समूहबद्धता सिद्धांत द्वारा। ठीक है, B नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूचना का अति क्या है? सूचना अति भार का मुख्य कारण क्या है? जानकारी की गुणवत्ता में कमी, जानकारी की अधिकता, संचार माध्यमों की कमी, साक्षरता में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा B नंबर ऑप्शन, यानी कि जानकारी की अधिकता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग,
कौन सा माध्यम व्यक्तिगत और जन संचार दोनों में उपयोगी है? ईमेल, सोशल मीडिया, टेलीफोन, रेडियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि सोशल मीडिया। नेक्स्ट है, प्रभावी संचार में किसका महत्व नहीं है? भाषा का चयन, संदेश की संक्षिप्तता, संदेश की जटिलता, संदेश की प्रासंगिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि संदेश की जटिलता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूचना प्रबंधन में किसका उपयोग होता है? डेटा विश्लेषण का, प्रोग्रामिंग का, सामाजिक मीडिया का, केवल ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, डेटा विश्लेषण, प्रोग्रामिंग, ये सब का उपयोग होता है सूचना प्रबंधन में। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना अतिभार का सामना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? अधिक जानकारी संग्रहित करना, जानकारी को प्राथमिकता देना, सभी जानकारी को पढ़ना, जानकारी का नाश करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि जानकारी को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूरदर्शन पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव होता है? उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक मूल्य में परिवर्तन, सांस्कृतिक मान्यता में वृद्धि। सभी उत्तर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जाने से पहले देखिए, जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया गया, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों आगामी आने वाले झारखंड मेरा सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग यही नोट्स से दोस्तों आप लोग 100% प्रश्न पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए, सोशलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया, पेपर 1 के लिए दोस्तों जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है। फिर से बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जितने भी सिलेबस आप लोगों को जेसीसी के द्वारा दिया गया है, सभी सिलेबसों को एकदम एक एक करके विश्लेषण करके गहन अध्ययन करके दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जितना भी प्रश्न आप लोग रहने वाला है, आप लोगों को जोहार एग्जाम नोट से ही आने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आपको सिलेबस पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। बिना सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़े हुए आप कभी सिलेक्शन की उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग का भी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो दोस्तों ये नोट्स जो आप लोग के लिए बना है, सोशलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया, पेपर 1, ये दोस्तों आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि सारा प्रश्न आप लोग को यहीं से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नोट्स कैसे प्राप्त करना है, इसका प्रक्रिया आप लोग जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229। इस नंबर पे दोस्तों आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना। ठीक है, 200 पेमेंट करके दोस्तों आप लोग इसी और व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग का स्क्रीनशॉट डाल देना और मेंशन कर देना है कि आपको किस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, या फिर पेपर 2 हिंदी, या फिर पेपर 1, जिसको भी चाहिए आप लोगों वहाँ पे मैसेज में मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद 2 मिनट के अंदर में आप लोग जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रोसेस पता चल गया नोट्स लेने का। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज़। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है तो प्रयास करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा के जाना है, हाँ, तब जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देने से क्या फ़ायदा होता है कि जो आप एग्जामिनेशन में गलती करने वाले हैं वो आप घर में ही कर लीजिएगा। घर में ही कर लीजिएगा तो क्या होगा कि अपने आप को, मतलब जो गलती की वो आपका आभास हुआ कि हम ये चीज़ गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, इसमें सुधार करेंगे। और जो घर में गलती की है वो एग्जामिनेशन में जाके नहीं करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्शन का हम लोग का एकदम 90% करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, 90% पहुंच जाएंगे। देखिए, मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि अपने आप को जांचने का अवसर मिलता है कि बहुत कोई पढ़ लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हम बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन वही जब एग्जामिनेशन में चले जाते हैं बिना प्रैक्टिस किए, बिना मॉक टेस्ट दिए हुए, तो उनको पता चलता है कि तो चारों ऑप्शन सही लग रहा है। वो पढ़े हैं सही चीज़ को, सही कंटेंट को पढ़े हैं, लेकिन उनका अभ्यास नहीं हो पाया, प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाए, मॉक टेस्ट नहीं दे पाए कि किस प्रकार का प्रश्न आता है, नहीं आता है। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। अगर वो इंसान सिलेबस को पढ़ लिया है
और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाएगा तो वो सिलेक्शन एकदम उसका 100% होगा। अब जो अभ्यर्थी अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़ लिए चाहिए, सही बात, अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं और बिना प्रैक्टिस किए हुए, बिना रिवीजन किए हुए चल गए तो उसका क्या सिलेक्शन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। आप लोग विश्वास नहीं होगा तो आप लोग ऐसा ही कीजिए, पूरा पढ़िए, सिलेबस को पूरा पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से और बिना प्रैक्टिस किए हुए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिलेबस को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना है उसको भी, जितना मॉक टेस्ट जरूरी है उतना सिलेबस भी ज़रूरी है साथ ही साथ, ठीक है। एक कोई ऐसा कीजिएगा, पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से और बिना प्रैक्टिस किए हुए चल जाइएगा, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग जो अगल बगल के जो भी होंगे संगे संबंधी होंगे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन करेक्ट किए होंगे उनसे पूछिएगा कि मॉक टेस्ट का वैल्यू क्या है, वो आप लोग को अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग कैसे मॉक टेस्ट प्राप्त करना, टेस्ट सीरीज कैसे प्राप्त करना है, तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखिए पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 3, ठीक है, और हम लोग पास तीनों का मिल जाएगा। देखिए पेपर 1 में हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। पेपर 2 में देखिए हम लोग मिल जाएगा खोटा, नागपुरी और हिंदी के लिए। पेपर 3 में देखिए सोशलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एक पेपर की प्राइस है दोस्तों 200 रुपया। कितना है? 200 रुपया है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे मॉक टेस्ट प्राप्त करना है तो देखिए एक नंबर दिया हुआ होगा 8789125229। इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को डाल देना, उसको बतला देना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट का, इस पेपर का टेस्ट सीरीज चाहिए। उसके बाद आप लोग को जो है एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ग्रुप में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं कि आप किस पेपर में स्ट्रॉन्ग है, किस पेपर में आप कमज़ोर हैं, है ना। एक प्रकार का अपने आप को जांच सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया कैसे प्रोसेस है, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सूचना प्रबंधन क्या है? सूचना प्रबंधन में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं? सूचना संग्रहण, सूचना का विश्लेषण, सूचना का प्रसारण, सूचना का नष्ट करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का नष्ट करना, जो कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रभावी विज्ञापन में कौन सी रणनीति शामिल नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ है भावनात्मक अपील, तार्किक अपील, सांख्यिकीय आंकड़े, रंग और दृश्य अपील। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यानी कि सांख्यिकीय आंकड़े। नेक्स्ट देखिए सूचना के प्रभावी संचरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? संदेश का स्रोत, संदेश की प्रासंगिकता, संदेश की जटिलता, संदेश का माध्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या, बी नंबर ऑप्शन यानी कि संदेश की प्रासंगिकता, राइट। नेक्स्ट है देखिए आप लोग को दिया हुआ है सूचना अतिभार का मुख्य निवारण क्या है? तकनीकी उन्नति, व्यक्तिगत दक्षता, संचार माध्यमों का उचित चयन, उपरोक्त सभी। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग दिया हुआ है सूचना प्रबंधन में कंप्यूटर का उपयोग क्या है? सूचना संग्रहण, सूचना का प्रसार, सूचना का विश्लेषण या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है कौन सा तत्व प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न करता है? उच्च प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक विविधता, संदेश की स्पष्टता, प्रेषक और प्राप्तकर्ता की समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि सांस्कृतिक विविधता। नेक्स्ट सूचना प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा MS एक्सेस, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार दृश्य सामग्री अधिक प्रभावी होती है? प्रासंगिकता सिद्धांत, दृश्य सिद्धांत, संज्ञानात्मक लोड सिद्धांत, प्रतिद्वंद्विता सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि दृश्य सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रभावी विज्ञापन के लिए कौन सी शैली सबसे
प्रभावी है? सूचनात्मक, भावनात्मक, हास्यात्मक, भय आधारित। इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूचना का प्रबंधन किस प्रकार के संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? व्यापारिक संगठन के लिए, शैक्षिक संस्थान के लिए, सरकारी विभाग के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रभावी संचार में कौन सी रणनीति शामिल होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है संदेश की स्पष्टता, संदेश की प्रासंगिकता, संदेश का तात्कालिकता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि संदेश की स्पष्टता, संदेश की प्रासंगिकता, संदेश का तात्कालिकता। नेक्स्ट है, सूचना अतिभार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सूचना की मात्रा को कम करके, सूचना को प्राथमिकता देकर, सूचना को संगठित करके, या फिर उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। सूचना की मात्रा को कम करके, सूचना को प्राथमिकता देकर, सूचना को संगठित करके। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न करता है? उच्च प्रेरणा, अवसाद, सकारात्मक दृष्टिकोण, सभी, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसाद। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के प्रभाव का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? बताइए, दूरदर्शन के प्रभाव का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? दर्शकों की संख्या मापकर, कार्यक्रम की गुणवत्ता मापकर, विज्ञापन की सफलता मापकर, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इन सभी से हम लोग माप सकते हैं, दर्शकों की संख्या मापकर, कार्यक्रम की गुणवत्ता देखकर, विज्ञापन की सफलता देखकर। नेक्स्ट है, प्रभावी विज्ञापन का लक्ष्य क्या होता है? ब्रांड जागरूकता बढ़ाना, उपभोक्ता की रुचि बढ़ाना, बिक्री बढ़ाना, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि ब्रांड की जागरूकता बढ़ाना, उपभोक्ता की रुचि बढ़ाना, बिक्री बढ़ाना, ये सब प्रभावी विज्ञापन का लक्ष्य होता है, इसीलिए विज्ञापन दिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग के यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम में नहीं होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो आएगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।